तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे अब्बास सिद्दीक। कांग्रेस पार्टी से आज अब्बास सिद्दीक ने किया है गठबंधन। जय दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है बंगाल से, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 26 जनवरी की हिंसा के बाद आज टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने लगाया नोटिस, किसानों से जगह खाली करने को कहा। किसान बोले जब तक कानून नहीं होंगे रद्द तब तक नहीं करेंगे जगह खाली। जय दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनाव के आए अंतिम नतीजे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीतकर गुजरात में रचा इतिहास। 85% पर भाजपा ने किया है कब्जा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंडुचेरी में सरकार बनाने से पीछे हटी भाजपा। पंडुचेरी में नहीं बनाएगी भाजपा सरकार, कहा लगेगा अब पंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने फिर से दी आज मोदी अमित शाह को धमकी। कहा अगर कृषि कानून नहीं किए रद्द तो इंडिया गेट के पार्क में चलेगा ट्रैक्टर और होगी जुताई, उगाएंगे फसलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनते ही तीनों कृषि कानूनों को कर दिया जाएगा रद्द। और प्रधानमंत्री मोदी को प्रियंका ने बताया कायर पीएम। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे अब्बास सिद्दीक। अब्बास सिद्दीक ने कांग्रेस पार्टी से बंगाल में किया है गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फुरफुरा शरीफ के नवगठित भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एआईएम का वह विरोध नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि आगे अब्बास सिद्दीक ने कहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और हम 30 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि असद साहब बंगाल आए और वह हमारे दरबार शरीफ में भी आए। हमने उसे बताया है कि हम उनके साथ खड़े हैं और मेरा मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और इस तरह से जहां भी असद साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और उनका खुलकर समर्थन करेंगे। सिद्दीक ने कहा है कि हमने भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया हो लेकिन हम ओवैसी के खिलाफ नहीं जाएंगे और वोटों को बंगाल में किसी भी कीमत पर नहीं बंटने देंगे, चाहे हमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन भी तोड़ना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब्बास सिद्दीक ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के बाद यह ऐलान कर दिया है कि वह ओवैसी की पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार बंगाल में नहीं उतारेंगे और ओवैसी का वह खुला समर्थन करेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वही 25 फरवरी को यानी कल असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के दौरे पर भी जाने वाले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो 26 जनवरी की हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर आज दिल्ली पुलिस ने लगाया नोटिस, किसानों से जगह खाली करने को कहा, बढ़ गया है तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज टिकरी बॉर्डर पर किसान जहां पर धरने पर बैठे हैं यहां पर नोटिस के रूप में पोस्टर लगाए हैं जिनमें किसानों के लिए एक चेतावनी दिल्ली पुलिस ने दी है। इन पोस्टरों में हिंदी और पंजाबी भाषा में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आपके आंदोलन को अवैध माना गया है, इसलिए आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर जो धरना स्थल पर किसान बैठे हैं उनसे दिल्ली पुलिस ने यह बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि 2-3 दिन में आप इस धरना स्थल को खाली कर दें और रोडों को साफ करें, नहीं तो हम आपको जेल में डालेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के इस नोटिस के बाद वीकेयू के नेता ने भी बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम इस जगह को किसी कीमत पर भी खाली नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस उन पर गोली बरसाए या कुछ और करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दिल्ली पुलिस ने आज टिकरी बॉर्डर पर धरना स्थल को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिन का समय भी किसानों को दिया है। तो तनाव आगे बढ़ सकता है क्योंकि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कह दिया है जब तक कृषि कानून मोदी सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक वह किसी भी कीमत पर धरना स्थल को खाली नहीं करेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के निकाय चुनाव के आए अंतिम नतीजे। ओवैसी की पार्टी ने जीती 7 सीटें, 85 वोटों पर काबिज हुई बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव के अंतिम नतीजे आ गए हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में बीजेपी को बहुमत गुजरात में मिल गया है। भाजपा ने 489 और कांग्रेस पार्टी ने 46 सीटें जीती है। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे अहमदाबाद और सूरत से आए हैं। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने 7 सीटें जीती हैं, तो वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 85% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। वहीं आपको बता दें कि सूरत में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और सूरत में कांग्रेस पार्टी के बजाय आम आदमी पार्टी ने 17 सीट जीती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी 7 सीटें निकाय चुनाव में गुजरात के जीती है। तो ये अंतिम नतीजे आज आ गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर से लग सकता है देश में लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर PMO ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर आज PMO ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। देश के कुछ राज्य में कोरोना के मामले एकदम से बढ़ने लगे, जिसको देखते हुए PMO ने ये मीटिंग बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वैसे तो देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और इन प्रदेशों में प्रतिदिन कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल में ही देश के 38% एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने भी मार्च में ही लॉकडाउन देश में लगा था और मार्च में बुरी तरह से कोरोना के मामले बढ़े थे। तो अब मार्च ही आ रहा है और फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो फिर पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने PMO में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंडुचेरी में भाजपा नहीं बनाएगी सरकार, लगेगा पंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंडुचेरी में सोमवार को मुख्यमंत्री V नारायण स्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस और DMK गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, जिसके बाद सोमवार को ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद प्रश्न उठ रहे थे कि शायद बीजेपी यहां अब सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, लेकिन मंगलवार को पंडुचेरी बीजेपी अध्यक्ष V स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया और कहा कि भाजपा शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए वो यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी और इसी को लेकर अब पंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि 2 महीने अभी पंडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए समय है और 2 महीने में भाजपा ने भी अपना सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए यहां पर अब राष्ट्रपति का शासन लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंडुचेरी में भाजपा भी सरकार नहीं बनाएगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, कहा इंडिया गेट के पार्क में चलेगा ट्रैक्टर और होगी जुताई अगर नहीं किए तीनों कृषि कानून वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार वे इंडिया गेट के पार्क में ट्रैक्टर चलाएंगे। टिकैत ने मंगलवार को संसद घेरने की बात कहते हुए कहा है कि किसान वहीं जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी इसका ऐलान भी करेंगे और संसद को भी घेरेंगे और 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में रैली भी निकालेंगे और इंडिया गेट के पार्क में जुताई भी करेंगे और फसलें भी उगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जल्दी किसान नेता राकेश टिकैत इसका ऐलान कर सकते हैं और मोदी अमित शाह को लगातार वह धमकी भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की हो सकती है तारीख। चुनाव आयोग ने बुलाई है अहम बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है और आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की यह बैठक सुबह 11 बजे से ही होनी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव अप्रैल मई तक पूरे कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल मई में इन 5 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं और आज चुनाव आयोग इसकी तारीख का ऐलान कर सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कायर। प्रधानमंत्री कहा हमारी सरकार बनते ही तीनों कृषि कानूनों को कर दिया जाएगा रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री बताया। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री ही नहीं, कायर प्रधानमंत्री भी हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, हर बात के लिए कांग्रेस की सरकार को दोषी ठहराते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि जनता की बात को स्वीकारें और तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। आगे प्रियंका गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ये बात मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने किसान आंदोलन को लंबा चलाने की कर ली तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने गांव से किसान ला रहे हैं कूलर और पंखे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को करीब 3 महीने हो गए। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव होने लगा है। ठंड के बाद अब गर्मी से बचने के लिए किसान अपनी ट्रालियों और टेंटों में पंखे लगाना शुरू कर दिया है। लंगरों में भी अब चाय के स्थान पर मठा मिलने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पंडालों का हवादार बनाने के लिए उन्हें दोनों ओर से खोला जा रहा है और इन तैयारियों को देख के लगता है कि बदल से मौसम में आंदोलन में रहने के लिए पूरी तरह से किसान तैयार हैं और किसान लंबे समय तक मोदी सरकार से जंग करने की तैयारी में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब अपने गांव से कूलर पंखे ला रहे हैं और अपने तंबुओं में लगा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। यानी किसानों का सीधा मन है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वह वापस नहीं जाएंगे और इसी की तैयारी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी चीफ दिलीप घोष का जबरदस्त विरोध। दिखाए गए काले झंडे, लगे गो बैक दिलीप घोष के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के चीफ दिलीप घोष का जबरदस्त विरोध हुआ है। दार्जिलिंग में एक जनसभा को संबोधित करने आए भाजपा चीफ दिलीप घोष का जीजीएम समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है और उनके खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने नारा लगाया है कि भाजपा को यहां पर किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जीजीएम समर्थकों ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार दार्जिलिंग लोकसभा सीट से जीतती है, लेकिन विकास के मामले में केंद्र द्वारा इस इलाके की लगातार अनदेखी की गई है। जीजीएम समर्थकों ने भाजपा नेता के खिलाफ वापस जाओ के नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद दिलीप घोष ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जबरदस्त विरोध बीजेपी चीफ दिलीप घोष का बंगाल में हुआ है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नरेश टिकैत ने किया ऐलान तीनों कृषि कानून खत्म करे मोदी सरकार, अब नहीं चलने देंगे मोदी अमित शाह की मनमानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को खत्म करे तो किसान बातचीत को तैयार है। नरेश टिकैत ने यहां वीबी नगर जाते वक्त कुछ देर के लिए गांव धनौरा में भाकियू के मंडल सचिव
ज्ञानेश्वर त्यागी के आवास पर आए और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले मोदी अमित शाह तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए। इन शर्तों के पूरे होने के तक वह किसी भी कीमत पर पीछा नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम बातचीत करेंगे और फिर मोदी सरकार से अपनी बात रखेंगे। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नरेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि पहले मोदी अमित शाह तीनों कृषि कानूनों को खत्म करें, उसके बाद ही हम मोदी अमित शाह से बात करेंगे, अन्यथा कोई भी बात नहीं होगी और किसान किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ गई है।